अगर आप अपना बच्चे को ठीक करना चाहता है तो डेली रूटीन एक्टिविटी आप कैसे सेट करेंगे, वो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। कैसे मैंने अथर्वा के साथ सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं न्यू टिप्स लेके आया अथर्वा की डेली रूटीन एक्टिविटी मैंने डेली अथर्वा के साथ कैसे करती थी, कैसे टाइम निकलती थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरा टाइम टेबल भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अपना हिसाब से भी टाइम निकाल सकते हो, आप अपना घर के हिसाब से खुद भी टाइम निकाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कोई टाइम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, ऐसे नहीं है मॉर्निंग में एक एक्टिविटी कराओ तो मॉर्निंग में ही करना ही नहीं। आप टाइम चेंज कर सकते हो। मॉर्निंग में जो एक्टिविटी नहीं कर सकते हो इवनिंग में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो। मतलब इसका कोई एक्टिविटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। आप अपना टाइम निकाल के अपना हिसाब से एक्टिविटी करो। फिर भी मैं अथर्वा के साथ कैसे टाइम निकाल के कैसे किया था वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो रात को हमें 11 बजे सोना है, 6 बजे उठना है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट, लंच और घर का थोड़ा बहुत काम करके हमें फ्री होना है। 9 बजे बच्चे को उठा के फिर बच्चे को ब्रेकफास्ट और ब्रश कराओ। बच्चे का 1 घंटा में 10 बजे तक बच्चे को फ्री करो। फिर आप भी उसके पहले आप भी फ्री होके नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कर लो बच्चा उठने से पहले। फिर बच्चे को 9 से 10 बजे तक बच्चे को फ्री करो। फिर 10 बजे से बच्चे को लेके 10 बजे तक 10 बजे से लेके 2 घंटा आपको एडुकेशन एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। एडुकेशन एक्टिविटी में आप अपना हिसाब से एडुकेशन एक्टिविटी कराओगे। अगर मेरा चैनल की एडुकेशन एक्टिविटी आप फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो एडुकेशन एक्टिविटी में मैं क्या करती थी, जैसे डॉट जॉइन करना, हर रोज़ मॉर्निंग में कलरिंग करना। फिर और क्या करती थी, स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाना। फिर मतलब पैटर्न बुक करना। फिर ABCD नंबर लिखना, कलर आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे पढ़ाई का जो काम होता है वो मैं करती थी 2 घंटा। तो वो करती थी 10 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक हाइपर एक्टिविटी में मैंने पहले क्या करती थी, उसको जॉइंट कंप्रेशन देती थी। मतलब जॉइंट प्रेशर जिसको कहता है, हर जॉइंट पे प्रेशर देना, वो करती थी। और जिम बॉल एक्सरसाइज करती थी। जिम बॉल एक्सरसाइज 30 मिनट में मैं ख़त्म कर लेती थी। जिम बॉल और जॉइंट कंप्रेशन मतलब टोटली 40 मिनट। उसके बाद 20 मिनट में क्या करती थी, मतलब 12 से 1 बजे तक के अंदर मैं जिम बॉल एक्सरसाइज, जॉइंट कंप्रेशन, फिर जंपिंग, पुलिंग, पुशिंग और एनिमल वॉक, ये सारे मैं करती थी। उसके बाद जब 1 बज जाती थी, 1 बजे से लेके 3 बजे तक 2 घंटा मैं फ्री देती थी। उस टाइम क्या करती थी, मेरा भी नहाना, बच्चे को नहाना, खाना खिलाना, मुझे भी खाना। तो वो 2 घंटा में मैं बच्चे को मालिश लगा के फिर उसको नहलाने का, उसको खाना खिलाने का, खुद को नहाना, खुद को खाना खाना। और उसके बाद 10 मिनट मेरे पास टाइम होता था। 2 घंटा से पहले ये सारे काम मैं कर लेती थी। फिर 10 मिनट मैं उसको लेके बैठ जाती थी। उस टाइम थोड़ा बहुत उसके साथ बातचीत करती थी। और सुबह से जो मैंने उसके साथ एक्टिविटी शुरू करती थी, हर एक टाइम मतलब उसके साथ बोलना है। ये नहीं है मैं अभी एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ तो मुंह बंद करके बैठा है। हमेशा बोलते रहना है बच्चों के साथ। और हमेशा हर एक चीज़, जो जो चीज़ से जैसे जैसे आप एक्टिविटी करेंगे, पेरेंट्स से मैं बार बार बोल रही हूँ, जो चीज़ों से आप एक्टिविटी कराएंगे हर चीज़ों का कलर बताना है, हर चीज़ों का साइज बताना है, हर चीज़ का नेम बताना है। एक्टिविटी के टाइम कोई भी एक्टिविटी करो, एडुकेशन एक्टिविटी के टाइम भी आप नोटबुक का नेम बोल सकते हो, कलर बोल सकते हो, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, हर एक चीज़ का नाम बोल सकते हो। मतलब काम करते रहना, एक्टिविटी करते रहना, नेम बताते रहना। 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं उसके अंदर स्पीच थेरेपी का काम, मतलब पिक्चर देख के नाम बताना और रियल ऑब्जेक्ट दिखाना, घर का चीज़ें दिखाना, फ्रूट वेजिटेबल दिखाना, हर एक चीज़ का नाम बताना। वो मैं आप शुरू में 100 चीज़ लेके नहीं बैठेंगे, 10 चीज़ें लेके बैठेंगे। 10 चीज़ों का नाम आप 10 टाइम कराएंगे। दिन में एक बार भी कराएंगे चलेगा, लेकिन रेगुलर करने की ज़रूरत है। तो स्पीच थेरेपी का काम मैं करती थी। और ओरल मोटर स्किल, जो माउथ एक्सरसाइज होता है, जैसे ब्लोइंग करना, फूंक मारना, फिर माउथ एक्सरसाइज, ये सारे एक्टिविटी मैं 2 घंटा करती थी। उसके अंदर जब देखती थी माउथ एक्सरसाइज और स्पीच का काम जल्दी हो गया, तो उसके अंदर आपको बैठ के नहीं रहना, आप अपना हिसाब से उसके अंदर फिर कुछ एक्टिविटी डाल दो। जो एक्टिविटी आपका मन में आए वही डाल दो। जैसे आप उसके अंदर बैठ के आप पेपर फाड़ना, नेकलेस बनाना, मतलब पिगी बैंक में कॉइन डालना, चिमटा लगाना, कुछ भी आपके पास जैसे टाइम होगा 2 घंटा के अंदर आप स्पीच और माउथ एक्सरसाइज और उसके अंदर 1-2 एक्टिविटी डाल लेना है।
और एक्टिविटी हमेशा ये नहीं सोचना जे ये करो वो करो, जब भी जो माइंड में आए, अगर आपके पास टाइम है तो जो एक्टिविटी आपको माइंड में आएगा तुरंत वही एक्टिविटी करना है। मैं ऐसे करती थी, एक्टिविटी करते करते काफ़ी एक्टिविटी याद आती थी तो मैं तुरंत कर देती थी। ये नहीं सोचती थी अभी इस टाइम नहीं कराएंगे तो शाम को कराएंगे या सुबह कराएंगे। कोई एक्टिविटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, कोई भी एक्टिविटी कभी भी आप कर सकते हो। सिर्फ हाइपर एक्टिविटी खाने के 1 घंटा बाद, जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज, वो खाने के 1 घंटा बाद देना है। तो खाने के 1 घंटा खाना खिला के आप जिम बॉल एक्सरसाइज नहीं दे सकते हो, क्योंकि बच्चा उसके ऊपर बैठ के जंपिंग करता है 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद। इसलिए मैंने एडुकेशन एक्टिविटी के बाद ही जिम बॉल एक्सरसाइज रखा था अथर्वा के लिए। मतलब खाना खाया 2 घंटा होगी, उसके बाद जिम बॉल एक्सरसाइज। बीच में आपको मतलब बैठे बैठे जब एक्टिविटी करे, आपको उसके अंदर खाना भी बच्चे को खिलाना है। भूखा नहीं रखना, जो भूखा रहेगा काम करेगा, ऐसे नहीं है। बीच बीच में बच्चे को खाना देना है, बच्चे को हेल्दी डाइट देना होता है, खाने पे ध्यान रखना है। नहीं तो बच्चे का इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं फाइन मोटर स्किल और इमिटेशन स्किल करती थी 1 घंटा में। मतलब मैंने बताया ना, कभी भी कोई भी एक्टिविटी में आधा घंटा नहीं करती थी। फाइन मोटर स्किल जैसे तुरंत चिमटा लगाओ, फिर स्पून से पानी इधर से उधर करो, फिर जैसे बॉटल में पानी डालो, बॉटल का ढक्कन खोलो, फिर बैग का जिप लगाओ। मतलब ऐसे एक्टिविटी घर का एक्टिविटी हो। फिर जैसे एक गिलास से दूसरा गिलास में पानी डालना, फिर चिमटा लगाना, फिर अपना पैंट पहनना, ड्रेस पहनना उसके अंदर, फिर ऐसे मतलब पेपर फाड़ना, नेकलेस बनाना, काफ़ी फाइन मोटर स्किल होता है। फिर रबर बैंड खींचना, फिर मतलब स्माइली बॉल दे के हाथ में प्रेशर देना, फिर उसको हाथ पैर में थोड़ा सा क्रीम लगा के प्रेशर देना, फिर उसको बॉडी में कुम करना। ये सारे काम मैं उस टाइम करती थी। मतलब जो सेंसरी इशू भी होता है फाइन मोटर स्किल के अंदर, मैं डालती थी क्ले से खेलना, क्ले से बॉल बनाना, आटे से उसको या पर हाथ में प्रेशर देना। वो 1 घंटा के अंदर मैं जल्दी 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 कर लेती थी। जल्दी करेंगे तब भी जाके बच्चे काफ़ी एक्टिविटी कर पाएगा और बच्चे को मतलब करने की फिर आदत हो जाएगा। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर बच्चा नहीं करेगा, रोएगा बच्चा, आप सोचेंगे रो रहा है तो छोड़ दूँ, अगर आज छोड़ दिए तो कल भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए रोएगा कोई नहीं, थोड़ा टाइम करके थोड़ी देर करके एक्टिविटी कराओ, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ। शुरू में अगर आधा घंटा ना करे 10 मिनट करे, ऐसे करके अथर्वा को शुरू में मैं 10 मिनट्स करती थी, उसके बाद धीरे धीरे अथर्वा की टाइम बढ़ाया। तो अथर्वा अभी कंफर्टेबली हर एक एक्टिविटी बोलने से जल्दी जल्दी कर लेता है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगा, 1 डेढ़ साल लग जाता है बच्चे को एक्टिविटी में सेटिंग करने में, खुद को भी और बच्चे को भी। तो ऐसे फिर फाइन मोटर स्किल 5 से 6 बजे तक करती थी मैं। फिर 6 से 7 ओ क्लॉक तक 1 घंटा हाइपर एक्टिविटी, उसके अंदर फिर आएगा जिम बॉल एक्सरसाइज, और उसके अंदर आएगा वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, फिर आएगा जैसे भागना, भागो, मतलब स्टैंडिंग करो, सिट डाउन करो। फिर जैसे क्रॉसिंग एक्टिविटी, जैसे कोई चीज़ रख दिया उसके ऊपर से क्रॉस करके जंप करके जाओ, कोई चीज़ क्रॉस करके जाओ। जैसे एक जूता चप्पल रख दिया, हम बोलेंगे उसको क्रॉस करके जाओ, पिलो रख दिया क्रॉस करके जाओ, या जूता के ऊपर से क्रॉस करके जंप करके जाओ। ये सारे एक्टिविटी 1 घंटा में मैं फिर वो करती थी 6 से 7 बजे तक 1 घंटा में। 5 से 6 ओ क्लॉक तक मतलब फाइन मोटर स्किल करती थी, उसके अंदर मैं इमिटेशन स्किल भी डाल देती थी। और अटेंशन एक्टिविटी में पढ़ाई के अंदर जो 2 घंटा 10 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक करती थी, उसके अंदर ही मैं अटेंशन एक्टिविटी थोड़ा बहुत कर लेती थी। और फाइन मोटर के अंदर इमिटेशन स्किल का एक्टिविटी करती थी, जो मुझे देख के बच्चा कॉपी करे। मतलब मैं कोई चीज़ बनाया उसको देख के सेम कॉपी करे, मैं कोई चीज़ कहाँ पर रख दी उसको देख के सेम कॉपी करे। ये सारे एक्टिविटी बच्चे खुद से नहीं करेगा, बच्चे का हाथ पकड़ के शुरू में करना है। जब बच्चा सीख जाएगा तब बच्चे को छोड़ना है, जल्दी जल्दी बोलना है बच्चे जल्दी करो, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी बहुत ही लेजी होता है। ये जल्दी काम करना इनको आता ही नहीं। हर एक बच्चे को, सिर्फ आपका नहीं, मेरा अथर्वा भी अभी भी लेजी है, तो बोलना पड़ता है अभी भी अथर्वा जल्दी करो, जल्दी फिनिश करो। तो जल्दी जल्दी आप भगा के करेंगे तो फिर धीरे धीरे आदत होता है। लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभार बहुत ही मुश्किल है जल्दी कराना इनसे। तो फाइन मोटर के अंदर आप इमिटेशन स्किल भी डालेंगे। उसके बाद 7 से 9 बजे तक 2 घंटा आप अगर फ्री, मतलब आप अपना घर का खाना बनाना, दूसरा कुछ काम करना, वो करना चाहते हो तो मतलब 7 से 9 बजे तक वो करना है आपको। वो करना है, करके उस टाइम आप क्या करेंगे, बच्चे को पेपर देंगे, खुद पेपर फाड़े, खुद चिमटा लगाए,
खुद मतलब वो करे, नेकलेस बनाए। देखे आप जैसे खाना बना रहा है तो आप किचन में ले जाओ, वह थोड़ा जगह बनाओ, वह बैठाओ, मतलब अकेले नहीं छोड़ना। पेपर दे दो, पेपर से बॉल बनाओ, मतलब ऐसे करना है। फिर बाल्टी दे दो, बाल्टी में बॉल थ्रो करे। फिर बास्केटबॉल का वो लगा दो, फिर मतलब जो बॉल आप बास्केटबॉल में थ्रो करो, बाल्टी में थ्रो करो। या तो एक ऊपर रस्सी में एक बॉल बांध दो, बॉल को रैकेट से मारो। फिर या तो आपके घर में स्विंग होगा तो स्विंग में बैठा दो, आप काम करते करते स्विंग भी करा सकते हो। तो मैं अथर्वा को 2 घंटा, जब मैं खाना बनाने का काम करती थी शाम को 7 से 9 बजे तक 2 घंटा मैं फ्री लेती थी, तब मैंने अथर्वा को स्विंग में बैठा देती थी, बॉल देती थी और बोलती थी बॉल थ्रो करो बास्केट में। बास्केट में बॉल थ्रो करना बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है। दूर उसमें क्या करना होता है, शुरू में बास्केट को पास में रखो, फिर धीरे धीरे दूर डिस्टेंस बढ़ाओ। जब ये सारे एक्टिविटी बच्चा सीख जाता है, उसके बाद न्यू एक्टिविटी शुरू करना पड़ता है। जो एक्टिविटी बच्चा सीख जाए उसको आप मतलब वीक में एक बार रिपीट कराओ, फिर न्यू एक्टिविटी कराओ। काफ़ी एक्टिविटी मेरे चैनल पे है, जो आपका बच्चा सीख गया उसको फिर आप हफ्ता में एक दिन रिपीट कराओ, बाकी न्यू एक्टिविटी कराओ। ये नहीं है एक ही एक्टिविटी बच्चा सीख भी जाए वही एक्टिविटी लेके पढ़ा रहो, नहीं, बच्चे को आगे बढ़ाना है। इसलिए जब भी बच्चा पुराना एक्टिविटी सीख जाए, न्यू एक्टिविटी आपको सिखाना है। मतलब जो काम बच्चे को नहीं आता है आपको हाथ पकड़ के सिखाना है। जब बच्चा खुद कॉन्फिडेंस के साथ कर लेगा तब आपको न्यू एक्टिविटी में जाना है, पुराना एक्टिविटी सप्ताह में एक दिन रिपीट करना है। तो 7 से 9 हो गया या तक, उसके बाद आप 1 घंटा में 9 से 10 बजे तक खाना खिलाओ। खाना खिला के फिर बच्चे को साथ बैठो, लेटो, लेट के 1 घंटा आप बेड पे लेट के बच्चों के साथ बोलने वाला काम कराओ। बोलने वाला काम क्या है, आप जैसे पूरा दिन में क्या किया आपको वो पूछना है। उसको नहीं आएगा तो आप बताओगे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट में ये खाया, डिनर पे ये खाया, तो रात को क्या खाया, अभी किस टाइम है, अभी रात है, रात को क्या आता है स्काई में। मतलब जो हमारा लाइफ का जो काम काज पूरा दिन में किया वो बच्चों के साथ आप बताओ। बच्चे को स्टोरी बुक ले लो, आप स्टोरी बोलो, स्टोरी सुनाओ। अगर स्टोरी बुक से स्टोरी नहीं सुनना चाहता है तो आप अपना पास लेटा के बच्चे को अपना माइंड से भी स्टोरी बना के आप सुना सकते हो। तो 1 घंटा लेट के ऐसे करना है। उसके बाद 11 बजे फिर रिलैक्स होके माँ बेटा दोनों को सोना है, मतलब माँ और बच्चे को दोनों को सोना है। सो के फिर सुबह उठ के ऐसे ही फिर शुरू हो जाओ, कैसे जैसे मैंने बताया। तो मैं बीच में फिर भी आप लोग के लिए टाइमिंग कम ही बताया, कम ही एक्टिविटी बताया। बीच में मैंने और भी मतलब कभी भी मैं खाली नहीं छोड़ती थी। मैं 9 आवर्स काम करती थी। बीच में मैं खाना बनाते बनाते भी अथर्वा के साथ बहुत सारे एक्टिविटी करती थी। छोड़ के जब मैं खाना बनाने जाती थी मैं देखता था अथर्वा जगह पे नहीं है, भाग के चला गया बेलकोनी में। पेपर फाड़ने देखेगी अथर्वा जगह पे नहीं है, भाग के चला गया। मैं खाना गैस कम करके आके फिर अथर्वा को लेके फिर पेपर फाड़ने बैठा देता था। पेपर से बॉल बनाना, चिमटा लगाने देखे गया, फिर अथर्वा मैं आके देखता था। ऐसे नहीं है आप लोग जैसे बोल रहे हो ना, जे बच्चा हम अगर उठ के जाए तो बच्चा बैठता नहीं है, अथर्वा भी ऐसे था। कोई बच्चा आप अगर उठ के जाओ तो एक्टिविटी में छोड़ के जाओ, बच्चा एक्टिविटी करता नहीं है। बच्चा 2 मिनट के लिए चला जाएगा। आपको क्या करना है, आप काम अपना मतलब गैस काम करके अपना काम छोड़ के दो मिनट बाद आके बच्चे को देखना है और बच्चे को एक्टिविटी में बैठाना है और बोलना है बच्चे करो। तो ऐसे अगर दूर बैठ के भी आप बोल सकते हो बच्चे करो करो, बच्चा उठ जाएगा, सुनेगा नहीं आपकी बातें, क्योंकि अथर्वा भी नहीं सुनता था। तो आपको क्या करना है, आपको बीच बीच में आके बच्चे को बैठाना है और इजी काम देना है, जो काम डेंजरस नहीं है। बच्चा हमारी बगैर भी करे तो कोई खतरा नहीं है। जैसे पेपर दे दो, मैं तो रेगुलर उसको पेपर देती थी और पेपर से बॉल बनाओ, पेपर फाड़ो। फिर नेकलेस बनाने का काम अकेले नहीं देती थी, क्योंकि नेकलेस का बीट्स अगर मुंह पे डाल लेते फिर मुश्किल है। इसलिए नेकलेस बनाने के टाइम आप बैठे रहोगे। जब आप रेस्ट करना चाहते हो, आप बेड पे लेटना चाहते हो, तब तो बच्चे को आपके पास बैठाओ और आप लेट के नेकलेस बनाने का एक्टिविटी कराओ। हाथ पकड़ के कराना है तो आप लेट लेट के भी करा सकते हो, जैसे मैंने किया। आप उस टाइम जब आप कोई काम करने जाओगे, ऐसे नहीं है कि आप घर का काम नहीं करोगे। घर का काम मैं भी करती थी, खाना बनाना, खाना खाना, नहाना धोना, बच्चे को खाना खिलाना। फिर उस टाइम मैं क्या करती थी, अथर्वा को पिक्चर बुक देके जाती थी। और बुक देखने की एक हैबिट बनाना होता है, वो एक दिन में नहीं होता है। कम से कम 10 दिन आप मतलब पिक्चर बुक की बेस टान करके बच्चे को दिखाते रहो और समझाते रहो। फिर बच्चे को ना एक पैटर्न हो जाता है। फिर आप जब फ्री टाइम रहोगे तो बच्चा वो पिक्चर बुक मांगेगा, ना भी मांगे, आप बेड के ऊपर दे के फिर जाओ और बोलो बच्चे पिक्चर बुक देखो।
तो अथर्वा क्या करती थी, हर एक बुक उल्टा के देखती थी और उसमें फील करती थी, टास्क करती थी। तो मैं काम करने के टाइम उसको बुक दे के जाती थी। फिर मैंने उसको पजल बनाने का वो बनाया था, आदत बनाया था। तो मैं जब काम करने जाती थी, पूरा दिन ऐसे नहीं है मैं बैठ के अथर्वा के साथ काम करती थी, लेकिन बीच बीच में मैं कोई अपना काम करने, जैसे कपड़ा धोने गया, अथर्वा को मैं पजल बनाने दे के गया। बीच बीच में मैं 2-2 मिनट बाद आके बाथरूम में बैठ के मैं बोलती थी अथर्वा बनाओ बनाओ, तो नहीं बनाती थी। वो तो दूसरी तरफ देखता है ना, बच्चे थोड़ी ध्यान दे के काम करता है, तो वो दूसरी तरफ देखता था। मैं आके फिर शुरू करती थी, फिर मैं अपना कपड़ा धोना बंद करके आके मैं बोलती थी बेटा आपको पजल बनाना है। फिर जब आके मैं 2 मिनट उसको इशारा करके थोड़ा सा पुश करके जाती थी, तो फिर शुरू करती थी, फिर वो रुक जाती थी, फिर आके मैं पुश करती थी। ऐसे बीच बीच में आके आपको आपको मतलब फास्ट करना है, हर एक काम हर एक एक्टिविटी आपको फास्ट करना है। आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए। जैसे आप अपना घर का काम कर रहे हो, बीच बीच में आके बच्चे को पुश करना है, एक्टिविटी देके पजल बनाओ, पिक्चर बुक देखो, चिमटा लगाओ, फिर कलरिंग करो। बीच बीच में आप जब खाली टाइम से रहोगे तब भी आप उसको कलरिंग दे सकते हो। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा के साथ पूरा दिन ऐसे किया था। और एक दिन नहीं, 5 इयर्स के बाद मेरे बच्चे का एक्टिविटी अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन अभी ईजी है। अभी मैं देखे, अगर मैं अभी भी फ़ोन अटेंड करती हूँ, किसी के साथ बात करती हूँ, तो मेरा बच्चा 9 इयर्स की हो गया, वो कुछ भी नहीं करता है। अगर मुझे देख लिया कि मैं फ़ोन पे किसी के साथ बिजी हूँ, तो मेरा बच्चा दूसरी तरफ शुरू हो जाता है अपना काम करना। कभी बाहर भाग के जाना, कभी दूसरा फ़ोन मिल जाए तो फ़ोन देखना। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करता है फ़ोन नहीं उठाने की। तो अभी भी मैं जब भी अथर्वा को कोई काम देती हूँ, मैं दूसरे काम में लगती हूँ, तो मैं बोलती रहती हूँ बच्चा जल्दी करो, जल्दी फिनिश करना है, फिर मामा के साथ घूमने जाओगे, मतलब लालच देना पड़ता है। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को हैंडल किया 5 इयर्स। अभी भी ऐसे ही मैं अथर्वा के साथ कर रही हूँ। अभी भी अथर्वा को पढ़ाई दे के मैं जब किचन में काम करती हूँ, तब मैं बीच बीच में बोलती हूँ, बीच बीच में आके देखती हूँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अभी भी देखता है, ये बच्चे को एक आदत रह जाता है दूसरी तरफ देखना। तो मैं आके बोलती हूँ आप उधर क्यों देख रहे हो, तो वो खुद ही बोलता है मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं देख रही हूँ। तो बीच बीच में आके आपको पुश करना है बच्चे को बस। और इसके अंदर आप टाइम भी आपको मिल जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा, और आप अपना घर का काम भी कर सकते हो। तो उसके लिए खुद को टाइम निकालना है, कोई आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकता है। आपको जल्दी उठना है, सुबह जल्दी काम फिनिश करना है, और ज़्यादा काम नहीं फैलाना। अगर 2-4 साल हम ज़्यादा घर का साफ सफाई ना करें तो क्या हो गया, हफ्ता में 1 दिन करो अच्छा से सफाई। जैसे संडे का दिन उसके पापा घर पे हो, तो पापा को कोई एक्टिविटी दे के बच्चे को बैठा दो और आप घर का सफाई करो। हर रोज़ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना मतलब कम हो सके घर का काम उतना ही कम फैलाना चाहिए। तो मैं ऐसे किया। मैं अभी भी ज़्यादा सफाई, ज़्यादा वो काम नहीं फैलाती हूँ। जब मैं देखती हूँ जो अथर्वा दूसरा काम में बिजी है, वो कर सकता है, तब भी मैं शुरू हो जाती हूँ घर का काम। नहीं तो अथर्वा उठने से पहले जितना हो गया हो गया। अगर अथर्वा उठने के बाद मैं एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करती हूँ, नहीं होगा कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ऐसे मेरा अथर्वा के साथ डेली रूटीन है। ऐसे मैं एक्टिविटी अथर्वा के साथ करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर कराइए। आपका बच्चा भी धीरे धीरे आदत होगा, एक दिन में आदत नहीं होता है, कम से कम 1 साल लग जाता है। अथर्वा के साथ भी 6 महीना 1 साल लग गया था अथर्वा को एक्टिविटी में आदत डालने की। और मुझे भी खुद को भी आदत डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए बैठना नहीं, शुरू हो जाओ और मेरा रूटीन फॉलो करो, तो ज़रूर आप लोग टाइम निकाल पाओगे। जैसे मैंने निकाला, आप लोग भी निकाल पाओगे। तो पेरेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर।